नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दही वाली मंगमा कहानी की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे और उसके बाद हम इस कहानी की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए, इस कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिसके लिए इन्हें इनकी एक रचना जिनकी जो एक कहानी संकलन है सन्ना कैथेगुलू के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी एक और दूसरी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में नहीं की गई है। और ये देखिए, जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, यह एक कन्नड़ कहानी है। देखिए, कहानी की मूल भाषा कन्नड़ है और इस कहानी को इनके एक कहानी संग्रहण पुस्तक यानी इनके एक किताब कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस पुस्तक से ली गई है, तो कन्नड़ कहानियां। और देखिए, ये किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में। और हम इसे किस भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी में। किस भाषा में, हिंदी में। तो इसे जरूर किसी ने इसका अनुवादन हिंदी में किया होगा। तो इसका अनुवादन B.R. नारायण ने किया था। तो ये आपसे पूछा जाए कि दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है, तो B.R. नारायण। अब चलिए, इस कहानी के हम मुख्य पात्र की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है, यानी इस कहानी में जो जिनका मेन रोल है, वो है मंगमा है। और मंगमा के परिवार में मंगमा के अलावा और भी 3 लोग रहते थे। इसका पुत्र, इसकी पुत्रवधू और उसका पोता। देखिए, इस कहानी में उसके पुत्र की और उसके पोते के नाम की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उसके बहू यानी पुत्रवधू के नाम की चर्चा की गई है, और जिसका नाम नजम्मा बताया गया है। और इसी प्रकार एक अन्य पात्र भी है इस कहानी में, जिसका नाम रंगप्पा है। यदि आपसे पूछा जाए कि दही वाली मंगमा कहानी में जुआरी आदमी कौन था, तो रंगप्पा। कौन था? रंगप्पा एक जुआरी आदमी था। और देखिए, अब इस कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु छांटा है और इन्हीं बिंदुओं से हम पूरी कहानी की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला है मंगमा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। तो देखिए, इससे हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक, मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा दही बेचती थी। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो मंगमा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। जब वो बेंगलुरु दही बेचने जाती थी, तो रास्ते में एक औरत का घर था, एक महिला का घर था, जिसे मंगमा माँ जी कहा करती थी। जिसे मंगमा क्या कहा करती थी, माँ जी कहकर संबोधित किया करती थी। तो जब मंगमा दही बेचने जाया करती थी, तो जाते वक्त और आने वक्त भी उनसे रुककर बातें करती थी, और उनके बीच, जिसके कारण उनके बीच काफी घनिष्ठता उत्पन्न हो गई थी। तो मंगमा जब भी दही बेचकर आया करती, तो उनके पास बैठती और उनसे बातें करती, और वहां बैठकर पान सुपारी खाती, और ना रहने पर उनसे मांग कर खाया करती थी। यदि आपसे पूछा जाए कि मंगमा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। अब देखिए, इसके बाद जो मंगमा जिन्हें माँ जी कहकर संबोधित करती थी, वो कहती हैं कि मंगम्मा का गांव औलूर के पास था। तो मंगम्मा का गांव कहाँ था, तो औलूर के पास, जिसका नाम शायद वेंकटपुर था। जिसका नाम शायद क्या था, वेंकटपुर। ऐसा कौन कहती हैं, तो ऐसा माँ जी कहती हैं। अब देखिए, एक सुबह जब दही बेचने के लिए मंगमा घर से निकलती है, तभी देखती है कि उसकी बहू का क्या नाम था, नजम्मा। उसकी बहू नजम्मा उसके पोते को मार रही थी। तब मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से पूछा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। देखिए, जब मंगम्मा ने देखा कि छोटे से बच्चे को मेरी बहू मार रही है, तो पूछी कि क्यों मार रही है। बस इतना ही पूछने के बाद उसकी बहू, कौन, नजम्मा, उस पर चढ़ बैठी और बोली कि क्या मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती। और इस प्रकार दोनों में तू मैं उत्पन्न हो गया, और दोनों में एक दूसरे से लड़ पड़ी। और फिर मंगम्मा बोली कि आने दे तेरे पति को, तब तेरी खैर लूंगी। तो जब उसका बेटा यानी नजम्मा का पति आया, तो मंगम्मा ने उससे सारी बात बता दी कि तुम्हारे ना रहने पर ऐसा ऐसा हुआ। नजम्मा ने यानी बहू ने पोते को मारा, और मैंने पूछा तो उसने ऐसा ऐसा कहा। तो उसका बेटा जो था, वो बोला कि क्या वो अपने बेटे को भी नहीं मार सकती। तो इस प्रकार उन दोनों में भी विवाद उत्पन्न हो गया। और फिर मंगमा बोली, यदि मेरे तुम्हारे साथ रहने से दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आज दोपहर से अलग होकर रहूंगी। लड़ाई के बाद मंगम्मा ने दोपहर से अलग होने को कहा। लड़ाई जब हुआ, तो जब उसे लगा कि इन्हें मेरे साथ रहने से प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब दोपहर से मैं अलग रहूंगी। तो मंगम्मा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगम्मा कब से अलग होने के लिए बोली, तो दोपहर से। कब से, तो दोपहर से। अब देखिए, मंगम्मा अब अपने बहू से झगड़ा कर ली थी, तो दही बेचने के बाद जो भी पैसा होता था, वो उसे रखती थी, स्टोर करके, जमा करके।
तो उसके पास जब पैसा हो गया तो उसने सोचा कि अब पैसे का मैं क्या करूंगी, मृत्यु के पश्चात तो उसे लेकर नहीं जाऊंगी। इसके लिए उसने माँ जी से अक्सर देखा करती थी कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहना करती थी, तो उसे भी मन में हुआ कि मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूं। तो उसने एक दिन माँ जी से पूछा कि माँ जी मखमल के ब्लाउज की क्या कीमत है। तो माँ जी ने बताया कि मखमल की कीमत 7-8 रुपये प्रति ब्लाउज है, यानी एक ब्लाउज के लिए मखमल का कपड़ा खरीदना और उसे सिलवाने में लगभग 7-8 रुपये लगता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मखमल के ब्लाउज कितने रुपये में सिलाता था या बनता था, तो 7-8 रुपये में मिलता था मखमल का ब्लाउज। अब देखिए, अब जो मखमल का ब्लाउज है वो तो मंगम्मा खरीद ली और उसे पहनने लगी। मंगमा जब ब्लाउज पहनती थी तो एक दिन उसकी बहू ने कहा कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। अब देखिए, उसकी जो बहू है नजम्मा, वो अब अपनी सास यानी मंगमा को ताने मारने लगी कि अपनी बहू को तो कभी मखमल का ब्लाउज सिला के दिया नहीं, और अब देखिए अलग होने के बाद मखमल के ब्लाउज पहन रही है। तो नजम्मा ने अपनी बहू को शादी के वक्त कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी दिया था। तो अब जो मंगम्मा थी वो उसने भी से भी रहा नहीं गया, ऐसे ही 2-3 बार उसने सुना तो उससे भी रहा नहीं गया, और उसने अपने बेटे से कहा कि देख, मैंने तेरी पत्नी यानी नजम्मा को ये दिया है, फिर भी वो कहती है कि मुझे उसने कुछ नहीं दिया। इस प्रकार हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उनमें ऐसे ही लड़ाई होता रहता था। तो अब देखिए, एक गांव में एक आदमी था जिसकी हमने चर्चा की थी, रंगप्पा। जब रंगप्पा को ये सब पता चला कि मंगमा जो है वो अपने बेटे से अलग रहती है, तो उसके पास कुछ पैसे हैं, तो रंगप्पा उससे पैसे लेने के लिए मंगमा जब भी दही बेचने जाती थी तो वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते में एक अमराई का कुआं था। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। तो रंगप्पा उसका पीछा करता और अमराई के कुआं के पास जाकर उससे मिला करता और उससे कुछ बातें करता, और लेकिन उसका मेन उद्देश्य था वो था मंगमा से कर्ज लेना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा एक जुआरी किस्म का आदमी था और वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। इसके बाद देखिए, नजम्मा ने अपनी सास को अपने पुत्र के द्वारा प्रेम से मनाया। अब देखिए क्या हुआ, जो रंगप्पा था मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, यानी पैसे लेना चाहता था। इसके बाद मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, जब मंगमा के पास जो पैसे हुए तो पैसे उसके पास हो गए, और रंगप्पा उसको हमेशा घेर करके इस बात करता था, और उसे मंगमा को संदेह हुआ कि ये पैसे के लिए ही मुझे अक्सर घेरा करता है। तो मंगमा जी जो थी वो माँ जी के यहाँ, किसके यहाँ? माँ जी से बोली कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या आप उनसे कहकर यानी अपने पति से कहकर इसे किसी बैंक में जमा करा देंगे? तो माँ जी बोली ठीक है, मैं उनसे पूछकर बताऊंगी। फिर वो उनसे अपने पति से नहीं पूछी, और मंगमा जब अगले दिन पैसे लाई तो उन्होंने मना कर दिया और बोला कि तुम ले जाओ, मैं दूसरे दिन बताऊंगी। फिर मंगमा ने उसके बारे में कभी चर्चा नहीं किया, और रंगप्पा इनसे पैसे मांगता था। ये जब बात उनकी बहू नजम्मा को पता चला तो उन्होंने क्या किया, बोला। और इसके पहले एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो इनका पोता था यानी नजम्मा का जो पुत्र था, उसके लिए मंगमा जब भी दही बेचकर जाया करती थी तो कुछ ना कुछ मिठाई लेकर के जाया करती थी। तो बहू के संपर्क में तो मंगम्मा नहीं थी, लेकिन उसके पोते यानी नजम्मा के पुत्र और अपने पोते के संपर्क में थी। तो नजम्मा ने जब देखा कि रंगप्पा उनसे पैसे मांग रहा है और रंगप्पा उन्हें परेशान कर रहा है, तो नजम्मा ने अपने सास मंगम्मा को अपने पुत्र के द्वारा प्रेम से मनाया था। तो देखिए अब कैसे मनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। नजम्मा को जब पता चला ये सब, तो नजम्मा ने अपने पुत्र को कहा कि तू अपनी दादी के पास जा और उन्हीं के पास रहना, और जब हम बुलाए तो मत आना और कहना कि मैं दादी के पास ही रहूंगा। इस प्रकार जब भी वो आती तो उनके पास जाता और बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं दादी के साथ ही जाऊंगा। तो एक दिन उसे वो अपने साथ ले गई दही बेचने, अपने पोते को, और फिर अगले दिन भी जिद करने लगा। फिर इस प्रकार बहू बोली कि आप कैसे ले जाएंगी, और बेटा भी बोला कि माँ तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब लड़के को भी और दही को भी लेकर नहीं जा सकती तुम। और बहू बोली कि अब आप आज से आप घर पर ही रहिए और मैं दही लेकर जाऊंगी, और आप अपने पोते के साथ घर पर ही रहिए, आपकी उम्र भी हो चुकी है। तो एक दिन क्या करती है कि मंगम्मा उन्हें ले जाती है और सारा एरिया दिखा देती है कि अपना मैं इस जगह पे दही बेचती हूँ। फिर धीरे धीरे दोनों सास बहू में जो विवाद था वो खत्म हो गया। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नजम्मा और उसकी सास मंगमा के बीच का विवाद कैसे खत्म हुआ, तो पोते के द्वारा उन्होंने ऐसे ऐसे किया, जो मैंने बताया वो आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार वो आपका हो जाएगा। लेखक ने बहू को मगरमच्छ की संज्ञा दी है। तो देखिए, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि इस घर में यानी जो मंगम्मा का घर है उसमें स्वतंत्रता की होड़ लगी है,
मतलब कैसे स्वतंत्रता की होड़ लगी, तो देखिए जो मंगमा का पुत्र है उस पर मंगमा अपना अधिकार व्यक्त करती है और नजम्मा वो अपना अधिकार व्यक्त करती है। और इस कहानी में लेखक ने बहू को मगरमच्छ की संज्ञा दी है और मां को ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की संज्ञा दी है। यानी देखिए जो पानी में खड़ा बच्चा है यानी मंगमा का पुत्र है, उसे उसके पांव को खींचने वाले मगरमच्छ की संज्ञा संज्ञा बहू को दी गई है और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की संज्ञा माँ को दी गई है। तो इस कहानी की चर्चा हमने कर लिया और इस कहानी से मैं अब आशा करता हूं कि आपका कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और उसके बाद हम सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद और इंतजार कीजिए अगले ऑब्जेक्टिव की, और उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो देंगे। और हम आशा करते हैं कि ये क्लास पूरी देखने के बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।